नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा वीडियो आपके सामने जो आ रहा है वो आपके भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि रखता है। ध्यान रखें मित्रों कि जब भी हम उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अशुद्धि हो जाती है। जैसा कि अपन जानते हैं कि कुछ लोग तुतलाकर भी बोलते हैं। देखो, छोटे बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, उसका एक कारण होता है, लेकिन जब बड़े तुतलाकर बोलते हैं तो एक बार तो हमें भी हंसी आ जाती है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन मित्रों, अब आपको ये जानना है कि आखिर उसका कारण क्या है, क्यों जो शब्द जो वास्तविक रूप से इसका प्रयोग होना चाहिए वो क्यों नहीं होता है। तो इसका लिए हमारे सामने जो टॉपिक है उसका नाम है मित्रों कि मुख वीवर के आधार पर वर्णों का उच्चारण। तो देखिए मित्रों, हम मुख वीवर के आधार पर वर्णों का उच्चारण जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझें और बड़ी एकाग्रता से अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो मित्रों मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है कि जीवन में कभी आप इसको भूल नहीं पाओगे। ये आपके हिंदी मित्र नरेश गोयल का वादा है। तो चलते हैं मित्रों। देखो, पहले तो वर्ण अपन के, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक टेबल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, ये तो है क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद यहाँ लेते हैं अपन वर्ण, यानी कि कौन कौन से वर्ण हैं। उसके बाद में देखो मित्रों, यहाँ पर हम ले रहे हैं उच्चारण का स्थान, और उसके बाद हम इसका कर देते हैं नामांकरण। क्या कर देते हैं? नामांकरण कर देते हैं। अब देखो, नामांकरण की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहला क्रम संख्या देखो नंबर 1। ये है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आपके सामने देखो मित्रों, ध्यान रखना कि पहले तो अपन लेते हैं अपन के जो 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? देखो, ये है क वर्ग, नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। ये लीजिए मित्रों, हम 5, 1 2 3 4 और ये 5। क वर्ग, क के बाद च, ट, त और प, इसको कहते हैं वर्ग। वर्ग वर्ग वर्ग। देखो मित्रों कि क च ट त प अर्थात ये वर्ग है अपन के स्पर्श व्यंजन के। ध्यान रखें मित्रों, हमने जब वर्ण किए थे तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसको किस नाम से जानते हैं अपन? नंबर 6, पंचमा अक्षर। कौन सा अक्षर? पंचमा अक्षर। ध्यान रखें कि पंचमा अक्षर में जो प्रथम है क च ट, इन तीनों वर्णों को अगर अपन लेते हैं पंचमा अक्षर के रूप में, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है हिंदी में। और अपवाद तो है ही है, जैसे कि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे हैं जो इसमें प्रयोग होते हैं। जैसे कि मित्रों आपको पता है कि जैन धर्म के अंतर्गत जो नवकार मंत्र हैं उसके अंतर्गत आपको पता हो तो शब्द की शुरुआत तो ऋणमो अरिहंताणम, ण से हुआ है। लेकिन हिंदी में प्राय कह रहा हूँ मित्रों, इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन न और म से शब्द की शुरुआत होती है। इसलिए अपन को ये ध्यान रखना कि क ख ग घ च छ झ झ ट ठ ढ ढ, ये यहाँ तक लेना। पंचमा अक्षर अपन यहाँ रखेंगे। अब देखो मित्रों कि जब अपन क ख घ और घ का प्रयोग करते हैं तो जो प्राण वायु होती है वो अपन के कहाँ से आएगी? यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, और ये जो कंठ है अपन का, कंठ से ये सीधी बाहर उछल जाएगी। आप स्वयं उच्चारण करके देख सकते हैं। देखो क ख, इसलिए
इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ से। क्या नाम है? कंठ से इसका उच्चारण है, इसलिए इसका नामांकन हुआ है आपके, क्या हुआ है? कंठीय। किस नाम से जानते हैं इसको? कंठीय के नाम से जाना जाता है। अब देखो मित्रों, च वर्ग है, तो हमने पहले ही कहा था कि च वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी वर्ण के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श संघर्षी, संघर्ष यानी कि जब अपन च बोलते हैं तो इसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। अब संघर्ष क्यों करना पड़ता है? तो उसका मुख्य कारण यह है मित्रों कि जब अपन इसका प्रयोग करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप मित्रों, आप उच्चारण कीजिए च, छ, ज, ज। तो ऐसी स्थिति में अपनी जो जीवा होती है वो ऊपर किससे टकराती है? तालु से। और तालु से टकराती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कौन सा हुआ? तालु। और नाम क्या पड़ गया इसका? तालव्य। क्या नाम पड़ गया? तालव्य। तो देखिए मित्रों कि जब कोई चीज तालु से टकराती है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है वापस नीचे उतरने के लिए। इसीलिए इस च वर्ग को स्पर्श संघर्षी वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों आगे चले अपन, तो देखो च के बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीवा होती है अपन की उल्टी, और उल्टी होके जो दांत के पीछे जो होती है मुर्दा, मुर्दा से क्या होती है? टकराती है। इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मुर्दा है। और नाम क्या पड़ गया? मूर्धन्य। क्या नाम पड़ गया? मूर्धन्य। क्योंकि देखिए आप ट, जीभ थोड़ी सी उल्टी हुई और सीधे आपके दांतों के पीछे टकराए, देखो ट, ठ, ड, ड। क्लियर? अब देखो मित्रों आता है त वर्ग। त वर्ग में देखिए आप उच्चारण करके देख सकते हो, त, थ, द, ध, न। तो जब उच्चारण हम करते हैं मित्रों त, थ, द, ध, न का, तो हम देख सकते हैं कि अपन की जो जीवा है वो कहाँ टकरा रही है? दांतों के टकरा रही है। इसलिए इसका उच्चारण स्थान है दंत, और इसका नामांकन क्या हो गया? दंत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत्य। ध्यान रखें मित्रों, हमने शुरुआत में कहा था कि कुछ व्यक्ति तुतलाकर बोलते हैं या फिर हो सकता है कि वो उच्चारण सही नहीं करते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति के दांत ही नहीं है, जहाँ अपन त वर्ग का उच्चारण कर देखो त, आगे वाले दांत ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीभ कहाँ जाएगी? दांत तो है ही नहीं, तो स्वतः ही वो आपके दूसरे अवयव में प्रयोग हो जाती है। इसलिए अपन कहना तो चाहता है कि तरबूज, लेकिन वो कहता है तलबूज। ये कारण क्या? क्योंकि दांत है नहीं। इसी कारण ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत नहीं निकले होते हैं, हम उन्हें बार बार ऐसे शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो छोटा है, बड़ा अच्छा लगता है, मीठा लगता है। लेकिन जब बड़ा, जिसके कोई दांत ही नहीं है, हो सकता है कि किसी कारणवश गिर गए होंगे, टूट गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि आखिर उच्चारण वो गलत क्यों आ रहा है। तो गलत होने का कारण अपन का ये है। अब देखो मित्रों आता है अगला पॉइंट आपका प वर्ग। तो देखो प, फ, ब, भ, म। तो आपके जो मुख्य अवयव है कौन से? ओष्ठ। इसलिए इसको ओष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे मित्रों? ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे। ध्यान रखिए मित्रों कि इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ कि प्राय ये देखा गया है कि जो नायिका होती है ना, नायक और नायिका, तो नायिका जब श्रृंगार करती है, क्या करती है? श्रृंगार। तो श्रृंगार करती है तो वो क्या करती है कि अपने ओष्ठ के ऊपर किसका प्रयोग करती है? लिपस्टिक का प्रयोग करती है, ताकि उसका श्रृंगार और अच्छा लगे। लेकिन मित्रों मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस लिपस्टिक का प्रयोग करने के पश्चात क्या वो पापा बोलेगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मित्रों आप स्वयं इसका प्रयोग कर सकते हो कि आप खुद बोलकर पा 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 पा, क्योंकि जब तक आप अपने ओष्ठ को मिलाओगे नहीं तब तक आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते हो। और भैया इतनी
मुश्किल से जिन्होंने समय निकालकर अपनी श्रृंगार किया है और वो अपना श्रृंगार खराब करना नहीं चाहती हैं। इसलिए ध्यान रखना कि श्रृंगार से शब्द याद रखना, लिपस्टिक से याद रखना, तो स्वतः ही आपको पता चल जाएगा कि प वर्ग किससे उच्चारित होता है। प वर्ग किससे उच्चारित होगा? ओष्ठ से। ध्यान रखें, दूसरी अगर बात कहूँ मैं कि अगर मैं आपसे कहूँ मित्रों कि आपको प उच्चारित करना है, यानी कि प वर्ग उच्चारित करना है, लेकिन आपको होठों के अंदर कोई मूवमेंट नहीं करना है, होठों में हलचल नहीं होनी चाहिए। आप अपना मुंह खोलिए, बोल ही नहीं पाओगे प, बोल ही नहीं पाओगे फ, बोल ही नहीं पाओगे ब भ, क्योंकि इसके लिए आपको ओष्ठ का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इसका क्या नाम जाना जाता है? ओष्ठीय नाम से जाना जाता है। अब देखिए पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर मित्रों बोला जाता है नाक से, इसलिए इसका नाम पड़ा है नासिका। और इसको किस नाम से जाना जाता है? नासिकीय फण से नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। अब देखो, ये तो हो गए अपन के कौन से 25। अब जो मुख्य बात है वो आपको अच्छे से समझनी है ध्यानपूर्वक। देखो, अपन के बच्चे क्या है? एक तो बच्चे स्वर। स्वर कौन से है? अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद में री, उसके बाद ए, बड़ा ए, ओ और औ। उसके बाद में देखो आपका अंतस्रोण बचा है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि अंतस्रोण याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है? यार को लव हो गया, यार को लव हो गया, अर्थात यर लव। उसके बाद में देखो आपका आता है उष्मीय वर्ण। उष्मीय वर्ण में शंकर, षटकोण, षडक और हवन। श। अब देखो इनका प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग समझना अपन को। देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं सम्मान स्वर। सम्मान स्वर के कौन कौन से हैं? अ, आ एक जोड़ा, ई दूसरा जोड़ा, उ तीसरा जोड़ा। इन जोड़ों को किस प्रकार व्यवस्थित करना है? पहला जोड़ा कौन सा है? अ और आ। पहले को पहले के साथ रख दो, अर्थात इसको कहाँ रख दो? कंठ के साथ। उच्चारण करते हैं देखो अ, आ, तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि अ और आ में कितना अ और आ का स्वर कहाँ से उच्चारित हो रहा है। आगे चलता है मित्रों, अगला पॉइंट आता है आपका ई और ई। क्या आता है? ई और आई। तो ई आई की बात करते हैं, बड़ी ई कह सकते हैं अपन, तो दूसरे को दूसरे के साथ रख लीजिए आप, चालू से हो जाएगा। अब देखो मित्रों ऊ, देखो ऊ ओष्ठ का फर्क पड़ रहा है, इसलिए ओष्ठ वाला पॉइंट क्या है? प वर्ग, ऊ और ऊ। ध्यान रखें मित्रों, ओष्ठ, श्रृंगार, लिपस्टिक, तो स्वतः याद आ जाएगा। और आप ये ध्यान रखें कि यहाँ केवल अपन इसका एक समझने का प्रयास कर रहे हैं, किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, जितनी भी मेरी बहनें हैं वो इस बात को दिल से ना लगाएं। आगे चलते हैं अपन। देखिए मित्रों, ऊ के बाद अपन इस री को छोड़ देते हैं अभी। उसका कारण यह है कि जहाँ र वर्ण प्रयुक्त होगा वहीं री का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, देखो ए और फिर है ओ और औ। यहाँ देखो मित्रों, इसको संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं अपन। कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत आप देखिए नंबर 7, ये ए और ये आई, ये 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है आपका ये ओ और ये औ। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर ए और बड़ा ए, इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर यानी कि दो स्वरों के योग से बना है। तो कौन से दो स्वर हैं? कि अ या आ के साथ ई या बड़ी ई को मिलाते हैं तो बनता अपन का ए। तो अ या आ का उच्चारण स्थान कौन सा है अपन का? कंठ है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कंठ प्लस ई और बड़ी ई किससे लिखा जाता है? तालु से। तो ये क्या हो जाएगा? कंठ प्लस तालु, और नाम पड़ जाएगा इसका कंठ
तालव्य। क्या नाम पड़ा इसका? कंठ तालव्य। ओ और औ, तो ध्यान रखें अ या आ के साथ उ या ऊ का प्रयोग करते हैं अपन मित्रों, तो क्या बनता है? ओ बनता है। तो अ या आ तो बोला जाता है कंठ से और उ या ऊ बोला जाता है ओष्ठ से। तो इन दोनों का योग करता है तो ये शब्द क्या बनता है? कंठोष्ठ्य। अर्थात इसको किस नाम से जाना जाता है? कंठोष्ठ्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। अब देखिए मित्रों, ये सारे हो गए। ध्यान रखें कि अभी अपन का री बाकी है। तो अब देखिए मित्रों, इसके बाद चलते हैं अपन अंतस्थ और ऊष्मीय वर्णों पर। यार को लव हो गया तो कोई बात नहीं भाई, लव हो गया तो हम इसकी शादी करवा देते हैं। तो देखिए कि य की शादी तो श के साथ करवा दी, र की शादी श के साथ करवा दी और ल की शादी श के साथ करवा दी। और ये आप भली बात ही जानते हैं कि बिना हवन के शादी होती नहीं है। संस्कृति के अनुसार हवन फेरे होते हैं, तो इसलिए अपन ने इस ह को हमने क्या किया? छोड़ दिया है। अर्थात यहाँ अगर हम देखें तो कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने, य श र श ल श। अब देखो यहाँ पर इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, बहुत ही इजी पॉइंट है। वर्ग कितने थे अपन के? 5। अब देखो मित्रों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 व्यक्ति एक ही कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, 5 व्यक्ति, ये एक, उसके पास दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उनको एक बड़ी सी कंबल दे रखी है ओढ़ने के लिए और वो ओढ़कर सो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप मुझे ये बताइए कि आराम से कौन सोएगा? बिल्कुल जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो बीच में सो रहे हैं वो आराम से सोएंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो किनारे वाले जो बंदे हैं, अर्थात नंबर 1 और नंबर 5, बीच में जो है 2, 3, 4 यानी 2, 3, 4, ये तीनों व्यक्ति आराम से निर्भय होकर सोएंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ की चिंता है ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि अगर पहले नंबर को सर्दी लगती है और वो कंबल खींचता है तो 5वां नंबर से कंबल हट जाती है, तो 5वां नंबर वाला क्या करेगा? वापस कंबल खींचेगा तो वापस पहले नंबर से हट जाएगी। लेकिन नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो बीच में। वही बात यहाँ अपन लेते हैं। देखो अपन के वर्ग कितने थे? 5। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में अपन के किनारे वाले वर्ग कौन से हुए? नंबर 1 और नंबर 5 किनारे वाले हो गए। बीच में कितने बचे? 3। जोड़े कितने? 3। तीनों को क्रमानुसार रख लीजिए, यानी कि पहला क्या है? य और स, तो ये लीजिए य और ये स। ध्यान रखें शंकर वो किससे बोला जाता है? तालु वाले स से बोला जाता है। उसके बाद में देखो नंबर 3, दूसरा जोड़ा कौन सा है? र और श, तो ये र ये श। ये जो षटकोण वाला श होता है श, ये किससे बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा। र किससे बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा। फिर बचता है चौथा पॉइंट अपन का त वर्ग। त वर्ग में क्या आएगा? ल और स। तो ये देखिए ये है ल और ये स। सड़क वाला स किससे उच्चारित होता है? दांत से होता है मित्रों। किससे होता है? दांत से, अर्थात दंत्य वर्ण है ये। ल उच्चारण करके देख सकते हैं। तो यहाँ ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। पुनः ध्यान रखना कि य र ल व श श श श जोड़े 3 बने, य को श के साथ, र को श के साथ, ल को श के साथ। और जब 5 वर्गों में से किनारे वाले वर्ग हटा देते हैं अपन मित्रों, तो बीच में वर्ग कितने बचते हैं? 3। जोड़े कितने? 3। क्रमानुसार लगा दीजिए। पहला जोड़ा इसके साथ, दूसरा जोड़ा इसके साथ, तीसरा जोड़ा इसके साथ, और ये तो अपन के कॉर्नर वर्ग हैं। तो ये हो जाता है अपन का अंतस और ऊष्मीय का। अब देखो मित्रों बचे हैं 2, एक तो बचा आपका व, एक बचा है ह। तो देखिए ये पॉइंट नंबर 9 लेता हूं मैं, ये व, और ये पॉइंट नंबर 10 लेता हूं मैं मित्रों ह। व जब बोलते हैं आप उच्चारण करके देख सकते हैं। देखो व, दांत और होठ अर्थात ओष्ठ दोनों शामिल होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है दंत प्लस ओष्ठ।
नाम क्या पड़ गया? दंतोष्ठ्य। क्या पड़ गया? दंतोष्ठ्य। यानी कि वह को दंतोष्ठ्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मित्रों, अगला जो पॉइंट है अपन का वो है ह। ह जब बोलते हैं मित्रों तो उच्चारण करके देखिए आप, देखिए ह बोलते हैं तो अपनी जो जीवा होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? ऊपर की ओर आकर अधर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा मित्रों, भंवरा होता है, भंवरे को क्या कहते हैं? अली। अली और अली अलग है। अली भंवरा, अली सखा। तो युग्म शब्द में कई बार ये पूछा गया है। तो अली बोले तो भंवरा, ब्लैक रंग का भंवरा होता है। और आपने देखा होगा कि उसके जो पद होते हैं अर्थात पैर होते हैं वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो अधर ही रहते हैं। इसीलिए इस ह को अली जीवा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अली जीवा। अर्थात अपन की जो जीभ है वो भंवरे की तरह अधर रहती है। अब देखो मित्रों, ध्यान रखें, इसके जो प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों के अंतर्गत अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान है और गलती से ये ऑप्शन ही ना दिया जाए अली जीवा, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें मित्रों, इसका प्रयोग किस में होगा? कंठ में होगा। किस में होगा? कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत। और जैसे ही अपन कंठ्य ध्वनि में ह लेते हैं तो इसके साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, वो है मित्रों आपका विसर्ग। कौन सा है? विसर्ग। और ह किस में आ जाएगा? कंठ्य में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मित्रों अपने सामने मुख विवर के आधार पर वर्णों का उच्चारण हो जाता है। इसके प्राय प्रश्न बनते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन से कंठ्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण है। और ज़्यादातर ये पाया गया है मित्रों कि एग्जाम की दृष्टि से जो मैंने ये वाले जो पॉइंट बताए हैं, ध्यान रखें, य स र स ल स, इनका प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए मित्रों, एक पॉइंट अपन का रह गया था, वो था री। देखिए अभी भी अंडरलाइन रेखांकित किया हुआ है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जहाँ र का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? र का। वहीं किसका प्रयोग होगा? री का। तो हम देख सकते हैं कि र का प्रयोग कहाँ हुआ है? मूर्धा में। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? री का प्रयोग होता है। तो मित्रों, मेरे विद्वान साथियों, जो भी मेरे प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो हमने अपलोड किया है। उम्मीद आशा के साथ कि आप इसको अच्छे से तैयार करके जिस समय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जब ये प्रश्न आएंगे तो स्वतः ही आपको हमारी याद आ जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।